हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 4.4 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 11 तक की कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्या कहता है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि इफ़ ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या बताना है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, बट हमें एडजॉइंट ए बिना कैलकुलेट किए बताना है। तो देखिए यहाँ से ना एक फार्मूला क्या होता है, मैंने वैसे डिस्कस किया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी 3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। भाई ये फार्मूला होता है ना। तो हमें बिना एडजॉइंट ए निकाले करना है। तो क्या करोगे, मैं यहाँ इतना पार्ट कंसीडर कर सकता हूँ इसका। तो एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकाल लेना है इसका डिटर्मिनेंट। तो निकालते हैं ज़रा डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1 2 2 -3 -1 1 2 और 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, फिर माइनस का 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1, फिर इधर साइन आएगा पॉजिटिव का 2 इंटू 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। तो 3 इंटू -1 -3 और फिर प्लस 7 2 जा 14। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -3 प्लस का 14 इज इक्वल टू 8 आ गया। और हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमने कितना निकाला 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 और 8। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट बताना है और हमें देखिए ये वेरीफाई भी करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी लेंदी भी है ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा जो है ना, ये 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। मतलब इसके अंदर ये कहानी है कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त तो थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे देखा और अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ तो एक जगह अगर माइनस प्लस का मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे कंसंट्रेशन लेवल हाई करके, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के सॉल्व करोगे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं इसका माइनर निकाल लेता हूँ, है ना। पहले माइनर ही निकाल लेते हैं। M11 इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड ये डिलीट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। फिर M12 इज इक्वल टू -1 से रिलेटेड ये डिलीट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर -2 इंटू 5 -10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10, तो यहाँ से आ जाएगा 12। M13 इज इक्वल टू 2 से रिलेटेड ये डिलीट 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, भाई 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 6। फिर M21 इज इक्वल टू 21 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1
और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। m22 इज इक्वल टू 2 से रिलेटेड मतलब 3 से रिलेटेड ये डिलीट, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 इंटू 1 1, और -2 इंटू 2 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा 5। m23 इज इक्वल टू 5 से रिलेटेड ये डिलीट, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, और -2 को -1 से करोगे तो +2, अल्टीमेटली साइन आएगा माइनस का 2। फिर m31 इज इक्वल टू 3 1 से रिलेटेड ये डिलीट, -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, -1 इंटू 5 -5, और 3 इंटू 2 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 11। फिर m32 इज इक्वल टू 0 से रिलेटेड ये डिलीट, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ से आ जाएगा 1। फिर m33 इज इक्वल टू इससे रिलेटेड ये डिलीट, 1 इंटू 3 करोगे 3 आएगा, और 2 इंटू -1 करोगे तो -2, तो माइनस माइनस +2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसका हमें निकाल लेना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं कोफैक्टर। a11 इज इक्वल टू, कोफैक्टर कैसे निकालते हो, अगर यहाँ पे इवन है तो नो चेंज, मतलब साइन को चेंज नहीं करना, और अगर ऑड है तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो a11 रहेगा कितना 3, a12 यहाँ +12 है तो -12, a13 एज इट इज़, a21 प्लस का 1, a22 5, a23 प्लस का 2, a31 -11, a32 -1, और a33 5। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें इसका कर देना है ट्रांसपोज एडजॉइंट के लिए। तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बना लीजिए, 3 -12 6, 3 -12 6, 1 5 2, 1 5 2, और -11 -1, और ये 5। इसका हमें कर लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो आएगा 3 1 -11, 3 1 -11, -12 5 -1 6 2, और ये 5। ये हमने निकाल लिया इसका एडजॉइंट। ठीक है। अब देखिए हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें ये वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट a। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मेरे दोस्त डिटर्मिनेंट भी तो निकालना पड़ेगा ना, कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालिए इसका। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -1 2, 1 -1 2, 2 3 और 5, -2 0 और 1 इज इक्वल टू 1 को रखिए एज इट इज़, 1 से रिलेटेड ये डिलीट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर यहाँ साइन माइनस का आएगा, और ये -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये डिलीट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 5 2 जा 10, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 10। फिर इधर साइन आएगा पॉजिटिव का, और उसके बाद क्या लिखोगे, 2 लिखना है। तो 2 लिखने के बाद 2 से रिलेटेड ये डिलीट, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस, और 2 3 जा 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो 3 + 12, और 6 2 जा 12, तो इधर से इसका डिटर्मिनेंट आ गया 27। ठीक है। अब क्या करोगे, अब इस वैल्यू को, मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं।
भाई काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2, 1 -1 2 और 2 3 5, 2 3 और 5 -2 0 1। और इसका हमने एडजॉइंट कितना निकाला, 3 1 माइनस का 11 -12 5 -1 6 2 और 5 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला 27 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इज इक्वल टू, एडजॉइंट हमने निकाला 3 1 -11 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5 इंटू ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -1 2 1 -1 2 और 2 3 5 2 3 5 और -2 0 1 -2 0 1। ठीक है जी, आप यहाँ तक इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे मल्टीप्लाई करना है हमें बस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, फिर -1 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4। फिर 1 को -11 से करोगे माइनस का 11, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 10। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 30। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10। फिर 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 22, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 25। फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और यहाँ पे आएगा प्लस का 6। -2 को 1 से करोगे -2, फिर 0 को 5 से करोगे 0, और 2 इंटू 1 2। -2 को 11 से करोगे 22, 0 को 0 से करोगे 0, और स्टूडेंट यहाँ पे -2 -11 प्लस का आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 27 से तो आ जाएगा 27 0 0 0 27 0 0 0 और 27। अब इसको हमें मल्टीप्लाई और करना है स्टूडेंट, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको। आ जाइए, इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और -11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 22। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और इधर आ जाएगा आपका 0। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, और -11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 11। -12 इंटू 1 -12, 5 2 10, तो यह आ जाएगा प्लस का 10, और -1 इंटू 2 प्लस का 2। फिर -12 इंटू 1 12, 5 दिया 15, और इधर आ जाएगा आपका 0। -12 इंटू 2 -24, 5 5 जा 25, और -1 इंटू 1 -1। फिर 6 इंटू 1 6, 2 2 जा 4, और 5 2 जा 10, 6 माइनस का 2 3 जा 6, और 5 को 0 से किया तो
0। फिर 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। मेरे दोस्त जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा आपका 27 0 0 0 27 0 0 0 27 और इधर वापस से 27 0 0 0 27 0 0 0 और 27 इज इक्वल टू इधर भी आ जाएगा आपका 27 0 0 0 27 0 0 0 27 ये आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करोगे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, मैंने इसका सेकेंड पार्ट ना ऑलरेडी सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में भाई, ये देखिए ये क्वेश्चन था और वापस से हमें वैसे ही सॉल्व करना था। देखिए भाई, इसके अंदर दो पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने काफ़ी डिटेल में करवा दिया, अब सेकंड पार्ट की बारी। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे माइनर कैलकुलेट किया, ठीक है ना, ये माइनर कैलकुलेट किया हुआ है। फिर माइनर से हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया और फिर यहाँ से इसका एडजॉइंट कैलकुलेट किया। फिर ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और हमने वैल्यू के अंदर पुट कर दिया, तो देखिए आंसर अपना ये एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े इत्मीनान से। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो a इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है, कहता है कंप्यूट a इनवर्स एंड शो दैट 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस a, है ना। तो क्या करोगे, a हमें ये गिवन है, a इनवर्स निकालना है, तो निकालो। देखो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, 2 -3 -4 और 7। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 7 जा 14 -12। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 2 भाई। 4 3 जा 12, साइन माइनस का आएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना है एडजॉइंट a, तो 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। तो 7 2 और इनका साइन चेंज कर दीजिए, 3 और 4। और हमें निकालना है a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो a इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 2, एडजॉइंट आ गया 7 3 4 और 2। और हमें देखिए उधर वेरीफाई भी करना है। देखिए बोला हुआ है 2 × a इनवर्स, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 × a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस का a। 2 है यहाँ पे एज इट इज़, इंटू a इनवर्स हमने कितना कैलकुलेट किया, 2 × a इनवर्स हमने कैलकुलेट किया 1/2 और 7 3 4 2, 7 3 4 और 2 इज इक्वल टू 9 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 माइनस, और a है 2 -3 2 -3 -4 और 7। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 4 2 इज इक्वल टू 9 0 0 9 माइनस 2 -3 -4 और 7। तो 7 3 4 और 2 इज इक्वल टू 9 में से 2 माइनस करोगे 7, माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस का 4 और 9 में से 7 गया 2। यही तो उसने हमें बोला हुआ था।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इफ़ ए दिया हुआ है और हमें ये शो करना है, तो वापस से 3A इनवर्स की बात कर रहा है, तो पहले हम ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखिए पहले 4 5 2 1, 4 5 2 और 1, और इसका क्या निकाल लेना है आपको, इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, 4 यहाँ से आ गया, और 5 2 जा 10 आ जाएगा माइनस का, तो इधर से आ जाएगा माइनस का 6। और एडजॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, यानी 1 और 4, और इधर साइन चेंज, -5 और -2। यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला 6 माइनस का, तो माइनस का 1/6 इंटू 1 -5 और -2 और 4। अब उसने हमें देखिए क्या बोला हुआ है वेरीफाई करने के लिए, ये बोला हुआ है। तो ए मैट्रिक्स है 4 5 2 और 1 -3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0 0 1 फिर प्लस 3 इंटू ए इनवर्स हमने निकाला माइनस का 1/6, और ए इनवर्स कितना है 1 -5 1 -5 -2 और 4। ये है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। तो 4 5 2 1 -3 0 0 और 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0 0 1 फिर प्लस, भाई इसको कैंसिल करोगे तो किस पे चला जाएगा, ये 2 पे। यहाँ से आपका बच गया माइनस का 1/2 इंटू 1 -5 -2 और 4, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 5, और 2 में से 0 को माइनस करोगे 2, 1 में से 3 को माइनस करोगे माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0 2, फिर -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2/2, फिर 1 -5 -2 और 4, इधर से आ जाएगा 1 5 2 -2 इज इक्वल टू 2 0 0 2 माइनस, इसको करो कैंसिल, यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 -5 -2 और 4, तो 1 5 2 -2 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5, इधर आ जाएगा +2 और इधर आ जाएगा -2। देखिए ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा स्टूडेंट। आज की वीडियो में जो है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो मिलता हूँ फिर और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।